दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर द लोकेश चतुर्वेदी शो। और जैसा कि आप लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने या कहें तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के एमपी के मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनाए गए हैं विष्णु सहाय को, जो कि आप ये मान लीजिए कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो कि ये निर्णय लेना उनके लिए बहुत आसान रहा होगा। लेकिन सच बताऊं तो एमपी के जो सीएम उन्होंने मोहन यादव को बनाया है, ये निर्णय लेने में उन्होंने इतने दिन लगा दिए। आप खुद सोचिए कि शिवराज सिंह को हटाने में सोचिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिर वो शख्सियत कौन है। 2003 से लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद उनको आज 2023 में पूरे 20 साल के बाद 4 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको हटाया गया। आखिर हटाने का रीजन क्या था? आप लोग समझ सकते हैं हटाने के बाद क्या रीजन होता है। जब एक नया मुख्यमंत्री को चुना जाता है तो जो पुरानी मुख्यमंत्री पार्टी के जो 20 साल से नेता हैं, उनके समर्थक क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर बीजेपी के ऊपर पड़ सकता है। आप लोग खुद एक अंदाजा लगाइए। बीजेपी जो कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में एकदम नए नए चेहरों को उतारने का प्रयास कर रही है। क्या इसका फायदा 2024 में मिलेगा? यह संभवतः नुकसान ही होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नए चेहरे उतार रही है तो बीजेपी भी एक गांव खेल रही है। हो सकता है कि पुराने चेहरों के ऊपर कुछ न कुछ दाग लगे हों, जैसा कि आज एक एग्जाम्पल हमने सामने देखा है, जिनको मामा कहते थे एमपी में, शिवराज सिंह चौहान। ये एक गद्दावर नेता है। मात्र 16 साल की उम्र से राजनीति में प्रवेश किया था इन्होंने, और अटल बिहारी वाजपेयी की नजर इन पर पड़ी थी और इनको एमपी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। अब आप खुद एक सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना ये डिसीजन बदलना पड़ा और 2023 में एक नई सरकार का गठन करके किसी और मुख्यमंत्री को चुनना पड़ा। मोहन यादव के बारे में बात करेंगे, वो भी थोड़ा जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं जो ये मामा की सरकार गई या मामा की कुर्सी गई, उसका एक रीजन है। सबसे पहली बात करें, व्यापम घोटाला बहुत चर्चा में रहा। व्यापम घोटाला, पटवारी की जो भर्ती आई थी उसमें भी बहुत सारी घपलेबाजी हुई, ठीक है। और जो कृषि कहते नहीं, किसानों पे जो गोलियां चलवाई गई, उसका भी बहुत बड़ा एक मुद्दा निकल के आया है। संभवतः बीजेपी कहीं ना कहीं इससे दुखी थी और वही हुआ भी। सॉरी, कहने का मतलब ये है, आप लोग खुद एक अंदाजा लगाइए कि आखिर ये मोहन यादव को चुनने के पीछे क्या रीजन है। मोहन यादव की बात करें तो मोहन यादव भी एक कृषि मंत्री थे, एक शिक्षा मंत्री थे। ये शिवराज सिंह के टाइम पे ही थे, इनके ही अंदर काम कर रहे थे। और हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पार्टी का एक नया सीएम चुना जाता है तो हमेशा पुराने मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है, और इस बार भी सलाह लेकर ही ये काम किया गया है। शिवराज सिंह ने इन्हीं का नाम आगे किया, उसका भी एक रीजन था। अगर आप हमको नहीं बना रहे हैं तो कम से कम उस आदमी को बनाइए जिससे इसकी छवि न खराब हो। तो मोहन यादव की बात करें तो बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने बीएससी किया है, एलएलबी किया और पीएचडी भी है, और ये कृषि मंत्री भी रहे हैं और अभी शासनकाल में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ज्यादा उम्र दराज के व्यक्ति नहीं है, एक लंबे समय के लिए सीएम हो सकते हैं। बीजेपी हमेशा सीएम चुनती है तो बुजुर्ग आदमी को नहीं चुनती है, कोशिश करती है कि ऐसा सीएम चुना जाए जो कम से कम 20 से 25 साल रहे। और इस बार एक नया दांव खेला गया है। उनकी छवि भी बहुत अच्छी है, लेकिन संभवतः हो सकता है कि शिवराज सिंह के चाहने वालों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, और ये 2024 के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी को खुद बीजेपी से ही सामना करना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि हमें कुछ नुकसान हो, लेकिन मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि अगर बीजेपी या कोई डिसीजन ले रही, जब कोई एक पार्टी डिसीजन लेती है तो वो भविष्य को देख करके लेती है। तो दर्शकों, कुछ वेट करिए, हो सकता है कुछ आने वाला समय अच्छा हो। कहते नहीं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है ये एक डिसीजन है, कुछ समय बीतने दीजिए, हो सकता है ये उससे भी अच्छे काम करके दिखाएं और आप लोग इनको चाहने लगे, इनके समर्थक बन जाए। तो कहने का मतलब यही है, किसी पार्टी समुदाय को न देख करके
अपने देश हित या राष्ट्र हित की बात करें और अपने जिले को देखें, अपने राज्य को देखें। इससे क्या होगा कि अगर आप शांतिप्रिय तरीके से इनको काम करने देंगे तो हो सकता है ये आगे चल के आपके लिए बहुत कारगर साबित हो। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। एक्चुअल में क्या है, राजस्थान का थोड़ा पेच फंस गया है। वसुंधरा राजे, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखा है, वसुंधरा राजे इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। उसका एक रीजन है, काफी टाइम से मुख्यमंत्री रही हैं जब भी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी इस बार उनके चेहरे से नाखुश है और मैं कहूं तो जनता भी नाखुश है। सच बताऊं, कुछ समर्थकों को छोड़ दें जो पर्सनल हर मंत्री के पास होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी लोग चाहते हैं कि वसुंधरा राजे इस बार सीएम ना बने। बीजेपी भी यही चाहती, इसीलिए इतना टाइम ले रही है, वो नए नए चेहरे शामिल कर रही है। वसुंधरा राजे को सीएम से हटा करके किसी और को पद देने का मतलब है बीजेपी के लिए नुकसान होना, क्योंकि यही लोग खुद कभी नहीं चाहेंगे कि हो सकता है कि हमको नहीं बनाया सीएम तो हम बीजेपी को हरवा दें, ताकि इनको एहसास हो कि आपने ये गलत किया। तो दोस्तों, अगर कुछ नया सीएम मिल रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका समर्थन करें। आपसे बताया था कि अभी हाल ही में वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मानेंगी नहीं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति की बात करें तो उन्होंने अभी हाल में ही, जैसे जनता जवाब दे रही है, क्योंकि अगर आप किसी और को सीएम बनाते हैं तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि मतलब कह रहे हैं कि जैसे सवर्ण नेताओं को अगर आप सीएम नहीं बनाते हैं तो आप एक खुद अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान की जनता बार बार कमेंट कर रही है सोशल मीडिया पे कि क्या हम लोग केवल वोटर्स ही हैं जो केवल वोट देने के लिए जाने जाते हैं, क्या हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। कि आज की राजनीति में यही हो गया है कि सवर्णों को दरकिनार कर दिया जाए। जैसे कि अगर ठाकुर पंडितों और ये सवर्ण जातियों को अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए ही रह गए। इसी तरीके से देख करके राजस्थान के भी एक नए सीएम को चुन लिया गया है, जहां तक कि आप लोग जानते हैं एकदम नया नाम लेकर निकल के आया है, जिनका नाम है भजन लाल। इनकी बात करें तो ये भी बहुत अच्छे गद्दावर नेता हैं और एकदम नए ऐसे में उनको सीएम बनाना बड़े बड़े विश्लेषकों के भी गले नहीं उतरा। हालांकि राजनीतिक गणित की बात करें तो भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, यानी कि पार्टी का संदेश साफ है कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करती है। दरअसल 19 मार्च को राज्य में एक ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा था कि उनकी संख्या राज्य में 85 लाख से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दल उन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं देते। इस महापंचायत में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे में बीजेपी ने अपने सीएम पद के फैसले से ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर कर दी है और इसी के साथ 2024 के चुनाव के लिए सवर्णों के वोट पाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि राजस्थान की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट काफी प्रभावित करता है। इस बार बीजेपी से कई ब्राह्मण चेहरे जीत कर भी आए हैं। ऐसे में सवर्णों को सीएम फेस देकर लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि 2024 का क्या फैसला रहेगा, लेकिन तब तक राजनीति में हलचल तेज है। ऐसी ही तमाम राजनीति की खबरों के लिए जुड़े रहें। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये लगातार ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। आप खुद सोचिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार को हटाने का मोटिव ये था कि मानते हैं चलो उन्होंने लगातार 2 बार या 3 बार सीएम पद ग्रहण किया और इस बार उन्होंने जो विष्णु सहाय को बनाया है, ये आदिवासी समुदाय से हैं और 34% वोट शेयर के लिए बीजेपी ने मात्र ऐसा दांव खेला है। हो सकता है ये अच्छा भी हो और जरूरी भी है, क्योंकि देखिए परिवर्तन ही बदलाव का नियम है। कहने का मतलब यह है अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आगे आने वाली राजनीति में मैं यही चीज तो समझाना चाहता हूं कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस राजनीति देखो परिवारवाद राजनीति है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि उसका एक रीजन है कि कांग्रेस क्या करती है, जो नेता बना हुआ उसी को बनाती चली जा रही, जनता पसंद करे या ना करे, क्योंकि वो अपना मुद्दा लेके खड़ा हो जाता है कि अगर नहीं देंगे तो मैं समर्थन ही अलग कर लूंगा। अभी अगर कांग्रेस की बात करें, अगर यही कांग्रेस राजस्थान में सचिन पायलट को एक मुख्यमंत्री चेहरा बना करके पेश करते तो संभवतः बीजेपी कभी वहां ना जीतती, क्योंकि सचिन पायलट एक अच्छे नेता है। बीजेपी ने भरपूर दांव खेला, अच्छा किया। अब 2024 की राजनीति ये देखने के लिए प्रेरित करेगी कि क्या वास्तव में बीजेपी ने अच्छा दांव खेला कि नहीं खेला।
फिलहाल उनके पास 6 से 7 महीने हैं 2024 के इलेक्शन में। आइए देखते हैं कि क्या ये कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हमें यही चीज को देखना है कि आखिर ये तीनों नए चेहरों पे जो दाव खेला है, क्या 2024 में ये मोदी को, क्या बीजेपी पे ये दाव लगाना सही है? तो इसका इंतजार करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ तीनों राज्यों की घोषणा हो चुकी है कि कौन सीएम बनेगा। बीजेपी ने एकदम नए चेहरों पे दांव लगाया है और इसका इंतजार करिए आप लोग। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में बताइए। आपका छोटा भाई आपकी सेवा में तत्पर है। ओके, थैंक यू सो मच। रोज नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा सर। ओके, जय हिंद।